राधे राधे। भगवान गणेश जी की जो है 10 दिनों की पूजा अनुष्ठान का समय चल रहा है। भाद्र शुक्ल चतुर्थी से भाद्र शुक्ल चतुर्दशी यानी कि अनंत चतुर्दशी तक जो है यह कार्यक्रम चलता रहेगा और भगवान गणेश जी की विशेष पूजा आराधना होती रहेगी। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और कहाँ कहाँ कैसे इनकी पूजा होती है और उस पूजा को करने से किस तरह के फल मिलते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि भगवान गणेश जी के जो मस्तक है, जैसे त्रिशूल भगवान शंकर जी ने काटा तो उसकी जगह पर हाथी का ही सिर क्यों जोड़ना पड़ा, इसके विषय में कुछ रहस्यमय चीजें हैं, वो मैं आप लोगों को आज बताना जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक इस पूरे वीडियो को श्रवण कीजिएगा और अंत में अगर पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, ताकि आने वाले समय में आप लोगों के लिए आवश्यकता अनुसार ज्ञानवर्धक चीजें मैं आप लोगों के सामने परोसता रहूं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं भगवान गणेश जी का जो है हाथी का सिर क्यों। अब देखिए, भगवान गणेश जी सबसे पहले तो अग्र पूज्य हैं और सबसे पहले पूजने के पीछे भी कहानी है, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। हालांकि माता पार्वती जी ने कहा था कि मेरे पुत्र की पूजा पहले होनी चाहिए, उसका वो जीवित भी होना चाहिए और उसकी पूजा 33 कोटि देवताओं में सर्वप्रथम उसकी पूजा होनी चाहिए, उसके लिए भोग लगना चाहिए। तो माता पार्वती जी का वचन रखने के लिए भगवान गणेश जी को यह वरदान मिला कि आप जो है अग्र पूज्य रहेंगे। कहीं भी पूजा अनुष्ठान, कोई भी मंगल कार्यक्रम, जैसे हम लोग विवाह, व्रतबंध, गृह प्रवेश, घर का आरंभ या कोई भी कार्य हम करने जाते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की आराधना की जाती है और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद ही प्रधान जो पूजा विशेष जो कार्यक्रम हमने तय किया है उसको किया जाता है। तो हम बात करते हैं कि भगवान गणेश जी का सिर हाथी का क्यों। देखिए, अब इसके पीछे ना कई तरह के वैज्ञानिक रहस्य भी हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है, खास करके मानव जातियों के लिए। अब सबसे पहले मस्तक। अब मस्तक की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी जो महावत हैं, जो हाथी को नियंत्रित करके लेकर के चलने वाले होते हैं महावत, वो उनके सिर पे बैठते हैं और एक छोटे से अंकुश के द्वारा हाथी के मस्तक पे उनको जो है चुभा करके उसको हाथी को नियंत्रित किया जाता है। क्योंकि इस संसार में जितने भी प्राणी है ना, उन सब प्राणियों की जो शारीरिक संरचना है उससे इतर उससे भिन्न जो है हाथी के शरीर की संरचना है। एक तो विशालकाय प्राणी है। अब सर्वप्रथम मस्तिष्क में ही उसको इतना मस्तिष्क के जरिए उसको क्यों कंट्रोल किया जाता है, तात्पर्य ये है कि हमें हमारा जो मस्तिष्क है, हमारे जो सोचने की क्षमता है या जो तरीका है या कार्य करने की तरीका है या कोई भी हम योजना बनाते हैं उसमें हमारा नियंत्रण पूरे के पूरे मस्तिष्क का रहता है। तो हमें अपने मस्तिष्क के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। मन और मस्तिष्क ये दोनों के ऊपर नियंत्रण रख करके हम यदि अगर जीवन में चलेंगे तो हमारी भी संसार में जो है आगे आगे स्थान होगा, अग्र पूजनीय या फिर सम्मान पहले मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि इतने विशालकाय प्राणी के जो अंडकोश होते हैं हाथी के, वो उसके मस्तक में होते हैं और बाकी प्राणियों के अन्य जगह पर होते हैं। तो इसलिए वहां पर उसको नियंत्रित करना आसान हो जाता है, क्योंकि उसको दर्द बड़ा होता है। इसलिए हाथी मस्तिष्क में अंकुश चुभाने से ही नियंत्रित होता है। और दूसरा जो है, इतना बड़ा मस्तिष्क है। अब आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बालक ऐसे सिर भिड़ा करके वो सिर के साथ जैसे बैल की तरह लड़ाई करते हैं और कई सारे लोगों को जो है वाद विवाद करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, लड़ाई झगड़े में उनको आनंद आता है। तो हम कहते भी हैं कि तुम वहां पर उनके साथ सिर भिड़ाने क्यों गया था, कि लोगों के साथ वाद विवाद न हो, हमेशा अपनी बुद्धि को अपने मन और मस्तिष्क के केंद्र में हम रख करके अपने कार्यों को संपादित कर सकें। इसके लिए हाथी का मस्तिष्क वहां लगाया गया, ताकि जिसकी अग्र पूजा होनी हो उसके भीतर इसी तरह के गुण होने चाहिए। इसीलिए जो है मस्तक नहीं भिड़ाना चाहिए, सिर भिड़ाना नहीं जाना चाहिए, इस शिक्षा को देने के लिए हाथी का मस्तक। दूसरा, इतना लंबा सा उनका नाक है। लंबी नाक का अर्थ होता है कि जीवन में रह करके ऐसा कार्य किया जाए कि हमारी इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई। नाक का तात्पर्य यही होता है, जो हमारा जो नाक होता है वो हमारी इज्जत होती है। अगर किसी ने कोई गलत कार्य किया तो उसको कहते हैं कि इसने हमारी नाक कटा दी।
तो नाक का तात्पर्य होता है मान सम्मान। तो मान सम्मान जितना लंबा हो उतना अच्छा, इसीलिए लंबी नाक का अर्थ है कि संसार में मनुष्य जातियों को भी अपना मान सम्मान ऊंचे दर्जे का रखना चाहिए, बड़ा रखना चाहिए। ये शिक्षा उनके लंबी सूंड से मिलती है। अब उस सूंड के जो आगे वाला हिस्सा है, जो किनारे वाला हिस्सा है, उसमें अगर कोई छोटी सी चींटी भी चली जाए, वो अगर काट दे तो हाथी को बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। तात्पर्य यह है कि अपनी इज्जत की रक्षा के लिए छोटी सी बात के ऊपर गौर करना चाहिए और कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहिए जिससे कि पूरा का पूरा मान प्रतिष्ठा में आंच आए। इस तरह की शिक्षा देने के लिए वो रखा गया। और दूसरा, जो हाथी का जो इतना लंबा सूंड है, उसकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज होती है कि कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर भी अगर कहीं जलाशय होगा, पानी पीना है, तो जो हाथियों का जो प्रमुख होता है, अपने झुंड को लेके चलते हैं, तो जो मुख्य जो नायक जो हाथी होता है, वो जमीन में 2-3 किलोमीटर पीछे ही सूंघ करके ये पता लगा लेता है कि कितनी दूर पानी है, कितनी दूर कैसी स्थिति है, कोई खतरा तो नहीं है। वो सब का चीज का आकलन वो सूंड के अग्रभाग से करता है। तो ऐसा गुण अन्य किसी प्राणियों में नहीं होता है। हालांकि जो सूंघने की क्षमता है और उसको सूंघ करके चीजों को पता लगाने की जो क्षमता है, वो कुत्तों में भी बहुत अधिक होता है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हाथी के सूंड की, तो इसलिए आने वाले परिस्थिति को भांपना चाहिए हर व्यक्ति को, और उतनी जल्दी भांप करके उस चैलेंज को स्वीकार करके उससे लड़ने की क्षमता और योजना बनाया जा सके, इस तरह का हमारा जो है सेंस होना चाहिए। जो आगे सूंड का जो आगे वाला हिस्सा है, उसको सिक्स्थ सेंस भी माना गया। इसलिए जिस लोगों के भीतर छठा इंद्रिय जागृत हो, ऐसे लोगों की संसार में अग्र पूजा होती है। ये वो सूंड से शिक्षा मिलती है। अब बात करते हैं, बड़े बड़े उनके कान हैं। अब इतने बड़े बड़े कान क्यों हैं? संसार में सुनने के लिए तो छोटे से कान भी सुना जा सकता है, लेकिन बड़े कान का तात्पर्य यह है कि हाथी बहुत दूर की सुनता है, उसके कान सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। और सुन करके अब जितना भी सुना जाए, अब इस संसार में हमें सुनाने के लिए बहुत सारा चीज है। कई सारे लोग हमारे लिए अच्छी चीजें सुनाते हैं, बताते हैं, कई लोग बुरी चीजें भी सुनाते हैं। तो हमेशा अच्छी चीजों को सुने और अच्छी चीजों को अपने हृदय में स्टोर करें। और यदि कोई बुरी चीज सुने तो उसको फिर हम कहते भी ना फिरें, बुराई को फैलाना नहीं चाहिए। अगर किसी ने कोई बुराई हमारे सामने आकर कर भी दिया तो उसको हम पचा लें। इसलिए इतने बड़े बड़े कान हाथी के दिए गए, या फिर गणेश जी के कान। अब बात करते हैं आंख। अब आंख जो है, इतने बड़े भारी भरकम शरीर वाले प्राणी के इतने छोटे से आंख क्यों दिए? उनके आंख भी बड़े बड़े देने चाहिए थे। अब छोटे आंख इसलिए दिए कि संसार में हाथी ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो किसी भी प्राणी को, किसी भी वस्तु को अपने से 10 गुना बड़ा देखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें भी इस संसार में प्रत्येक प्राणी को, दूसरों को अपने से बड़ा देखना चाहिए, बड़ा मानना चाहिए, और उसी तरीके से व्यवहार करना चाहिए। किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये शिक्षा देने के लिए उनके जो है छोटी सी आंखें हैं। अब बड़ा, अगर हाथी अगर बराबर का चीज देखे तो इतने बड़ा प्राणी किसी को भी, कोई भी बड़ा नुकसान कर सकता है। आपने देखा होगा, अगर हाथी गुस्सा हो गया तो बड़े बड़े ट्रकों को पलट देता है, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के पलटा देता है। तो इसलिए जो है हमेशा दूसरों को बड़ा देखें, इसलिए छोटी सी आंखें उनको दी गई, हाथी की आंखें। और चौथा है दांत, 2 तरह के। अब एक तो दांत है बाहर दिखाने के लिए, और दूसरे चबाने के लिए अंदर दांत दिए गए हैं। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि यदि अगर शत्रु सामने है या परिस्थिति विकट परिस्थिति है, उससे लड़ने के लिए, दूसरों को डर दिखाने के लिए भी हमारे लिए 2 दांत हमने बड़े रखने चाहिए। लेकिन अपने अंदर की अवस्था को हमेशा जानना चाहिए, समझना चाहिए कि मेरी क्षमता कितनी है, मैंने कहां पर जाकर के चुनौती से लड़ना है या फिर कहां पर अपने पैर पीछे खींचना है। इसका भी ध्येय जरूर होना चाहिए हर व्यक्ति को। इसलिए 2 तरह के दांत दिए गए हैं। अब बात आते हैं जीभ की। हर प्राणी की जीभ इस तरह से बाहर निकलती है, लेकिन जो हाथी की जीभ है इसके विपरीत अंदर गले की तरफ जाती है। बाहर से जुड़ा हुआ होता है, अंदर की तरफ खुला होता है। तो खाने की वस्तु जो है वो अंदर जीभ से वहां से अंदर ले जाता है।
तो कहने का तात्पर्य आप कितने बड़े हो, कितने बलशाली हो, कितने शक्तिशाली हो, कितने सामर्थ्यवान आप हो, ये मायने नहीं रखता है। आप भले कितने भी बड़े होंगे, लेकिन इस संसार में रह करके आप अपने आप को देखें, जाने और अपनी हैसियत को जाने और अपने गिरेबान में हमेशा झांक करके देखें। भले ही आप बड़े हैं, भले ही आप बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, लेकिन छोटा बन के रहने में जो आनंद है जीवन का, वो कहीं और नहीं है। इसीलिए अपनी स्थिति को हमेशा जान करके रखें और उसी आधार पर जीवन में कार्य करें। इसलिए उनकी जीभ है, अपने गिरेबान में झांकने की शिक्षा देने के लिए। अब बात आती है भगवान गणेश जी का। अब ठीक है, सिर तो हाथी का लगा दिया, लेकिन पेट इतना बड़ा क्यों दिया गया? और ये सामान्य जैसे बाकी देवी देवताओं का पेट तो इतना बड़ा नहीं है, इसलिए अब भगवान गणेश जी का पेट उनको लंबोदर कहा गया। लंबोदर का तात्पर्य है कि बड़ा पेट। अब बड़ा पेट इसलिए है कि इस संसार में रह करके अच्छा दिखाई देगा, अच्छा सुनाई देगा, अच्छा बुरा हर चीज हमारे जीवन में घटित होंगे और उन सब चीजों को साथ में लेकर के इस जीवन प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाना है। तो जितने भी खराब चीजें हैं वो भी हमारे जीवन में आएंगे, सुनना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा, है ना। तो उन सब खराब चीजों को मन के भीतर बड़े बड़े कान के द्वारा सुन करके बड़े पेट के भीतर ले जा करके स्टोर करना चाहिए और कहां पर किस बात को किस रीति से निकाला जाना चाहिए मुख से, इसका अनुमान लगाना चाहिए और उतनी ही मात्रा में उन बातों को निकालना चाहिए। बाकी सब चीजों को अपने अंदर उसको भंडारण करके रखने की क्षमता भी होनी चाहिए हर व्यक्ति में। ये इसी शिक्षा देने के लिए इतना बड़ा पेट गणेश जी का रखा गया। इसीलिए उनकी सर्वप्रथम पूजा होती है। अब सर्वप्रथम पूजा होने वाले जो भी देवता हैं, उनके भीतर ऐसे ऐसे गुण होने चाहिए ताकि उन गुणों के द्वारा समस्त चराचर जगत को एक नई शिक्षा मिले, नई ऊर्जा मिले और जीवन को जीने का एक सही तरीका उनको पता हो। इसलिए भगवान गणेश जी का सिर के ऊपर हाथी का सिर लगाया गया। अब उनका सिर इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि उनका सिर जो है त्रिशूल से कटने के बाद वो सिर तुरंत भस्म हो जाता है। भगवान शंकर जी के त्रिशूल में एक विशेषता है, वो तुरंत जल जाता है। तो भगवान गणेश जी का जो पहले का सिर था वो भस्म हो गया था, इसलिए उसकी जगह पर और अग्र पूजा कराने के लिए विशेष गुण वाला सिर उनको चाहिए था, इसलिए वहां पर हाथी का सिर रखा गया। तो आज हमने जाना कि भगवान गणेश जी के शारीरिक संरचना के विषय में। अब यहाँ पर एक और बात है कि उनका वाहन इतने भारी भरकम शरीर वाले, लंबोदर पेट वाले, है ना, हाथी के मस्तक वाले और गणेश जी के लिए वाहन इतना छोटा सा मूषक क्यों दिया गया होगा? अब जैसे भगवान शिव जी का नंदी है, कुमार कार्तिकेय का मयूर है, पार्वती जी का शेर बाघ है ना। ऐसे ही जैसे इंद्र भगवान का ऐरावत हाथी है, तो कई सारे भगवान विष्णु जी का गरुड़ है। सब भगवानों ने तो अपने हिसाब से जो है वाहन रख लिए, लेकिन गणेश जी को चूहा क्यों दिया गया होगा? तो इसके पीछे ये कारण है कि जो चूहा होता है ना, चूहा जो है वो कुतर्क का प्रतीक माना गया है हमारे शास्त्रों में। चूहा ये नहीं देखता आपके कितने हजार का कोट है, कितने हजार की साड़ी है, कितना मूल्यवान से ऊपर मूल्यवान भी वस्तु होगा ना, तो उसको भी उसके रास्ते में आएगा वो काट देगा। तो ऐसे कुतर्क करने वाले प्राणी को भारी भरकम शरीर वाला ही उनके नीचे दबा के रखे, उसको निकल करके यहाँ वहां फुदकने मत दे, क्योंकि अगर चूहे को स्वतंत्र किया गया तो वो पक्का नुकसान करेगा। इसलिए भी चूहे को जो है भगवान गणेश जी को जो है वाहन के रूप में प्रदान किया गया। इसलिए अब चूहा जैसा कुतर्क, अब हमारे जीवन में भी कई सारे कुतर्क आते हैं, कई सारे लोग तो यूं ही कुतर्क किए जाते हैं। ऐसे लोगों को तो समझाना भी बड़ा मुश्किल है। तो जीवन में आने वाले जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, बुरे विचार हैं या फिर कुतर्क हैं, इन सब चीजों से हम बचे रहें या फिर इनके ऊपर संतुलन करने की क्षमता हमारे ऊपर बनी रहे, ऐसी शिक्षा देने के लिए भगवान गणेश जी को जो है मूषक वाहन दिया गया। तो आज आप लोगों ने जाना कि भगवान गणेश जी की शारीरिक संरचना और उनके वाहन के विषय में। वीडियो कैसा लगा? आप लोगों को यदि अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी समय समय पर करते रहिएगा, ताकि अच्छे अच्छे वाले ज्ञानवर्धक चीजें मैं आप लोगों के लिए परोसता रहूं। राधे राधे।